मान लो कोई भी रैखिक समीकरण हमारे पास दिया है। जैसे मान लो यहाँ पे एक रैखिक समीकरण लिखते हैं हम। मान लो दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 लिखा है, और दूसरे में लिखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यह जो पहला समीकरण है ना, या दूसरा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पहले वाले कैसे लिख सकते हैं, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 लिखते हैं। या जब इसको इस रूप में लिखेंगे तो इस वाले को ऐसे लिखना पड़ेगा a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, यानी कि या तो इस रूप में तुलना होगा या तो इस रूप में, ठीक है, किसी एक रूप में बनाना पड़ेगा। कोई भी एक ले लेते हैं, मान लेते हैं हम ये वाला और ये वाला लेके चल रहे हैं। यदि तो इसमें a1 का मान निकल का या b1 का और c1 का, वैसे ही हमारे पास a2 b2 और c2 निकल का या, यानी कि ये दो एक रैखिक समीकरण का, ये रैखिक समीकरण का, इस रैखिक समीकरण है उसका समीकरण दे रखा है, ठीक है। एक रेखा है रैखिक, एक वन लाइनर, एक लाइन है, उसका समीकरण दे दिया है। अब इसका निरूपित कैसे किया जाएगा, इसको दिखाया कैसे जाएगा, ग्राफ पे, ग्राफ में दिखाने का तरीका है, ठीक है। यदि मान लो उसमें ऐसा आ रहा है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 ऐसा आ गया, यदि इक्वल टू c1/c2 आ गया, मतलब ये हुआ ना कि एक लाइन ऐसे जा रही है और इसके जस्ट बराबर में, ये मतलब बराबर में क्या हम बोले, इसके जस्ट ऊपर ही जा रही है, यानी कि एक लाइन ये गई है, इसके ऊपर एक दूसरी लाइन जा रही है, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। यानी कि यह कंडीशन यदि हुआ तो होगा क्या, अनंत हल होंगे। क्या होंगे, अनंत हल होंगे। यदि मान लो ऐसा कंडीशन कहीं बन रहा है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ऐसा यदि कहीं कंडीशन बन गया, ठीक है। यदि यह कंडीशन हो गया, यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यदि ऐसा बन रहा है तो वह कौन सा कंडीशन होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। यदि वह कोई हल नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ ना, एक लाइन ये जा रही है और इसके जस्ट पैरेलल एक दूसरी लाइन चल रही है, यानी कि दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। और यदि मान लो कहीं कंडीशन ऐसा बन रहा है, यही बना दे रहा है, कंडीशन तुम्हारे पास कहीं ऐसा बन गया कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यदि ये कंडीशन हो गया ना, मतलब उसके एक हल होगा या यूनिक हल होंगे, ठीक है। यानी इसको बोलेंगे हम एक हल होगा, एक हल होगा, ठीक है। अब वैसे ही जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार हम, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ था, इधर है ना, ये दिया है क्वेश्चन, दिया है इसी में, दिया है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, दूसरा दिया है इसी में 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। बोल रहा है बताइए कि यह युग्म संगत है या असंगत है। संगत है मतलब एक हल है, और असंगत है मतलब अनेक हल है, ठीक है। करते हैं इसकी तुलना, करते हैं a1x प्लस b1y इक्वल टू c, और दूसरे की तुलना a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 से। तो यहाँ पे हमारे पास a1 कितना निकल जाएगा, 3, b1 2 और c1 5, ठीक है। a2 याद करो, a2 कितना है 2, b2 -3 चिन्ह के साथ लिखेंगे, ठीक है, -3, और c2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। करते हैं, देखो a1 यदि हम a2 करें, यदि यहाँ पे कितना आएगा 3/2, और b1 यदि हम b2 करें कितना आएगा 2/-3। तो क्या यहाँ पे देखो तुम इस वाले में, क्या a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो रहा है, अरे वह 3/2 है और ये -2/3 बराबर है, नहीं है। कहाँ बराबर है यार, बराबर दिख रहा है, ये 3 और 2 बराबर है, बराबर है नहीं है ना, यानी कि ये बराबर नहीं है। यदि ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसका सिर्फ एक हल होगा। अभी देखो यहाँ दिखाएं तुम, यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो कितना हल होगा, एक हल होगा, एक हल होगा, मतलब यह संगत है। समझ में आया, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम क्या होगा, संगत, संगत है, ठीक है।